स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जिनका कल एग्जाम है एनटीएससी का, और उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों, एक जो खास बात है कि आपने पूरे साल भर कैसे पढ़ाई की वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से अपने पढ़े हुए जो भी ज्ञान लिया हुआ है उसको आप किस तरीके से उस एग्ज़ाम में यूज कर पाते हैं। एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं दिखा पाते हैं। आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की लेकिन आपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो भी आपका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और एक मार्क्स में कई सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं। यानी आपके लिए एक एक मार्क्स की वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हम किस तरीके से एग्ज़ाम में किन बातों का ख्याल रखें, हम आज सिर्फ उसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है कल। कुछ लोगों का एग्ज़ाम आज है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम कल है। तो एग्ज़ाम के दौरान किन बातों का ख्याल रखें हम उन पर चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहले ट्रिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो कभी कभार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपसे सभी क्वेश्चन जो भी आपसे सेट के या मैट के जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हों आपसे सबसे बनते हों, या जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने को बोल दे किसी फिगर में और आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। तो कम से कम ऐसा होता है कि दो ऑप्शन जो होते हैं किसी भी क्वेश्चन में वो तो बिल्कुल रॉन्ग होते ही होते हैं। तो उन दो ऑप्शंस को पहले आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर वो दो ऑप्शन मिल गए तो बाकी दो ऑप्शन में अगर आप गेस आंसर भी सिलेक्ट करते हैं, आप तुक्का मारते भी हैं, तो भी आपका वहां पर सिलेक्शन होने का चांस यानी वहां पर मार्क्स मिलने का चांस आपका बढ़ जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन में कम से कम दो ऑप्शन तो क्लियरली गलत दिखते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए आपको जो कोडिंग होती है उसमें भी आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत फास्ट काम करता है, तो आपको उसमें एलिमिनेशन मेथड लगानी है। ठीक है, ये तो गई एलिमिनेशन मेथड सभी क्वेश्चन में सॉल्व लगाने की। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एक होती है। अप्रोक्सीमेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन का वो बहुत लेंदी होता है, बट जो एनटीएससी है वो आपका रफ वर्क वहां पर चेक करने नहीं आएगी, और आप जितना रफ वर्क करेंगे आपका टाइम उतना कंज्यूम होगा। तो फिर करना क्या है, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस में जो लेंदी हैं सॉल्व करने में उनमें ऑप्शंस के थ्रू जाना है, यानी उल्टा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहले ऑप्शंस देखिए कि कौन से ऑप्शन आपको आपका आंसर ला सकते हैं, उनमें से आप रैंडम सेलेक्ट कीजिए और गेस कीजिए और वहां पे वैल्यू पुट कीजिए। ऐसे में आपका आंसर एक्चुअली जल्दी आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो ये तो थी आपकी दूसरी ट्रिक, अप्रोक्सीमेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की जो मैं तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है आपका अलग तरीका हो, बट इसको एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। क्या होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में, जो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस हार्ड ये दिए जाते हैं, तो अगर आप किसी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं, इनफैक्ट 1 मिनट तो ऑन एंड कैलकुलेशन 1 मिनट का टाइम जो आपको 20 मिनट बच जाए, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और आपका जो 100 मिनट्स हैं वो अलग मान लीजिए, अगर समझते हैं 100 + 20 समझे अगर, तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिल रहा है। वो जो 20 मिनट्स है आपको गूगल मार्क करने में, बाकी प्रोसीजर को फॉलो करने में या थोड़ा बहुत रफ कार्य करने में लग जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली वहां पर 1 मिनट ही मिल रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को वहां पर नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले तो क्या करना है, आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम वेस्ट करते हैं तो भी टाइम तो कंज्यूम होगा, क्योंकि अगर आप दोबारा सॉल्व करने आएंगे तो फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसलिए पहले जिन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया है तो क्या करना है, आपको पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मान लीजिए मैथ का मैं सेक्शन की बात करता हूं, तो मैथ के अगर आपसे 50 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहले 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो पहले फटाफट 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाइए। ठीक है, फिर जो टाइम बचता है आपका, फिर आप धीरे धीरे उनको टाइम देते जाइए। आपने उन 50 क्वेश्चन में क्या किया, आपने उसमें टाइम बचाया, वो जो टाइम आप बचाए हैं आप उसको उसमें लगाएंगे। वो जो 20 मिनट है उनको आप सेपरेट रखिए, उसका मैं यूज बताऊंगा आपको, उसमें से हो सकता है 5 मिनट आपके पास बचे। तो अब जो आपने 50 क्वेश्चंस थे जो आपसे अच्छे से बनते थे उनको आपने 40 मिनट में कर लिया, इनफैक्ट आपने 45 मिनट में कर लिया, तो भी आपसे 5 मिनट यहाँ से बच गए। इस 5 मिनट को आप उन क्वेश्चंस में लगाएंगे जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगते हैं, थोड़ा सा आपको अलग लगते हैं, तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। आप पहले उन क्वेश्चंस को पढ़िए भी मत जिन क्वेश्चंस को आपने कभी, उस तरीके के क्वेश्चन जिनको आपने देखा ही नहीं। मान लीजिए आपसे ब्लड रिलेशन आता है तो ब्लड रिलेशन ही अटेम्प्ट कीजिए, आपसे कोडिंग अच्छे से आती है आप कोडिंग अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपको पहले उनको अटेम्प्ट करना है।
है, मुद्दा ये है कि जो आपसे बनता है वो नहीं छूटना चाहिए। जो नहीं बनता है उसमें तो आप बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बट जो बनता है वो नहीं छूटना चाहिए। आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका एवरेज परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर जो टाइम बचता है आपका, मान लीजिए मैं मैथ के बता रहा हूँ तो बाकी टाइम आप उसमें लगा सकते हैं। फिर हम आते हैं सेट पे। तो सेट में भी आपको क्या करना है कि पहले जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, मान लीजिए साइंस फेवरेट है तो साइंस का पहले अटेम्प्ट कीजिए, मैथ फेवरेट है तो मैथ का अटेम्प्ट कीजिए, और अगर सोशल साइंस फेवरेट है तो सोशल साइंस का अटेम्प्ट कीजिए। जनरली क्या होता है, मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। और मैथ में एक्चुअली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जो ऑप्शन सिलेक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो बहुत बेहतरीन काम करता है मैथ में भी, ठीक है। तो आपको वो चीज भी वहां पर ऑप्शन को आपको एक बार चेक करना है। दूसरा, अगर साइंस में आपसे साइंस बहुत बेहतरीन बनती है, आपने साइंस फटाफट कर लिया, वहां से जो टाइम बचा आप मैथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोशल साइंस का भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ बच्चे बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि क्वेश्चन पहली बार पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन में कितना भी टाइम, 1 मिनट से ज्यादा भी टाइम लगा देते हैं, लास्ट में वो सारे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने तैयारी किया हुआ है तो पहले उस पोर्शन को अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बनता तो इस पे बस समझिए कि तो मुझे बनता है बन जाएगा, बनता है बन जाएगा, उसमें नहीं करना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके लिए आपको सेपरेट जो टाइम आप लास्ट में बताएंगे वो उसमें आप उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं हो जाना, मतलब 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं, 3 मिनट लग रहा है, हम बाकी में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको किसी एक क्वेश्चन को करने पर सिलेक्शन नहीं होना कि अगर 55 नंबर का क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने कर लिया तो उसका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कभी भी एमपीएससी नहीं करता। वो टोटल मार्क्स काउंट करता है और आपको टोटल मार्क्स गेन करने होते हैं। ये नहीं कि आपने कितने टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो काउंट करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सही सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे। फिर लास्ट में आपको दोनों पेपर्स में आपको मिनिमम 5 मिनट तो बचाने ही बचाने हैं। क्यों बचाने हैं मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी बबल आपको खाली छोड़ के नहीं आना है। कोई भी बबल आपको खाली छोड़ के नहीं आना, कोई भी बबल खाली छोड़ के नहीं आने मतलब किसी क्वेश्चन का अगर 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें से 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आना है। अब देखिए बबल्स मार्किंग में कैसे मिस्टेक करते हैं बच्चे, जो कि आपको नहीं करनी है। बबल मार्किंग में मिस्टेक कैसे करते हैं, बबल मार्किंग में बच्चे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को लगा लिए होते हैं, जब लास्ट में तुक्का मारना चालू करते हैं, लास्ट में खाली बॉक्स भरना चालू करते हैं, तो उनसे मिस्टेक होती है कि जिसमें ऑलरेडी बबल लगा था उसमें भी एक और बबल लगा के आ जाते हैं, वो आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और अगर आप खाली बबल छोड़ के आते हैं तो उसमें तो 0 मिलने का चांस पक्का हो जाता है, बट अगर आप उसमें से कोई एक बबल भर के आते हैं तो उसमें आपको 1 नंबर मिलने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आपको बाकी जो बबल्स हैं वो भर के आने, बट ऐसा नहीं कि आप उनको पहले से ही भरना चालू कर देंगे। उनके लिए आप 5 मिनट लास्ट में बचाइए, और उसके पहले का जो टाइम आप बचा के रखते हैं उस टाइम में आप उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए, लास्ट में जो बचता है समय तो आपके जो ना बनने वाले क्वेश्चंस थे वो भी बन जाएंगे, और इस तरीके से आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और जो एग्जाम के पहले जो मान लीजिए कि अभी जो तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ फार्मूले, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने पुराने पढ़े हैं, आपने सोशल साइंस के नोट्स, और यही मेन चीज बस रिवाइज करनी है एक दिन एग्जाम के पहले और एग्जाम के जस्ट पहले। आपको बस इन्हीं को रिवाइज करना है। आपको पूरा कोई अलग से पेपर सॉल्व करने नहीं आना, कोई भी अलग से कोई भी लेंदी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, सिर्फ आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। हम कई दिनों से एमटीएससी की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना रहे थे, कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो सारा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में मेरी तरफ से फिर से बेस्ट ऑफ लक। और आपका एग्जाम कैसा गया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छा रिप्लाई करते हैं, हम उनके कमेंट्स को बहुत ही प्यार से पढ़ते हैं। ये हमारा जो वीडियो है आपको शुभकामनाएं देने के लिए मात्र था, और एग्जाम के ड्यूरेशन पे अपने माइंड को कूल एंड काम रखना है, क्योंकि जितना अच्छा माइंड उस टाइम पे आपका होगा उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। Thank you so much for watching this video and best of luck.